वो रही कीचड़ के पेड़ और वो रही चट्टान, वो रही। वो सब तो ठीक है, लेकिन त्रिश की लाश कहाँ है? त्रिश की लाश वो रही मेरे पैर के पास। भागो! थानू वो कुछ नहीं कर सकता, वो मरा हुआ है। तू यहीं रुक, तू यहीं रुक। मैं आज इस त्रिश की लाश को आग लगा दूंगा, इन लकड़ियों से आग लगा दूंगा। तब तक तू कहीं मत जाना, तू यहीं रहना। मैं इस त्रिश की लाश को आग लगा दूंगा इन लकड़ियों से, लेकिन आग लगा दूंगा। इस त्रिश ने मुझे बहुत डराया है थानू, हर रात सपने में आके डराता था मुझे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं इसे। मैं आग लगा दूंगा, लकड़ियों से आग लगा दूंगा मैं इस को। अब ठीक है। माचिस कहाँ गई? थानू माचिस दे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। सागर मैंने इस त्रिश को जला दिया, मैंने इस त्रिश को जला दिया, मैंने त्रिश को जला दिया। आज के बाद ये त्रिश पिताजी को कुछ नहीं कर पाएगा, और ये त्रिश कभी मुझे भी सताने नहीं आएगा। मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैंने त्रिश को जला दिया, देख थानू देख, मैंने उस त्रिश को जला दिया। अब वो मेरे पिताजी को कुछ नहीं कर पाएगा ना? अब तो कुछ नहीं होगा ना? अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने उस त्रिश को जला दिया थानू, मैंने उस त्रिश को जला दिया है। धीरे बोल, कहीं तू जाग गया और ये तेरा सपना साबित हो गया तो? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, ये सपना नहीं हो सकता थानू। इस त्रिश ने कई बार मुझे आके डराया, देखना तेरी आंखों के सामने जलाया है मैंने उसे, मैंने अपने हाथों से जलाया है उसे। ये सपना नहीं हो सकता, ये त्रिश फिर से जिंदा नहीं हो सकता। उस दिन वो मेरी आंखों के सामने जल रहा था, और उसके जलने की चिरायत गंध मेरे चारों ओर इस हवा में फैल रही थी। ला 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 थानू कहाँ चला गया? थानू कहाँ है तू? थानू तू कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? थानू जल्दी से बाहर आ जा। देख मैंने उस त्रिश की लाश को जला दिया है। थानू वो तुझे कुछ नहीं करेगा। थानू मैंने उस त्रिश की लाश को, अरे ये त्रिश की लाश कहाँ गई? अभी तो यही थी, कहाँ गई वो त्रिश की लाश? थानू मुझे बहुत डर लग रहा है। थानू जल्दी बाहर आ जा। कहाँ छुपा है तू? थानू मुझे बहुत डर लग रहा है। थानू देखना वो त्रिश की लाश भी यहाँ नहीं है। थानू कहाँ गई वो त्रिश की लाश? थानू कहाँ गई वो त्रिश की? और वो बड़ी सी चट्टान, कहाँ गई वो बड़ी सी चट्टान? अभी तो यही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? त्रिश नहीं, थानू नहीं, चट्टान भी नहीं, कहीं फिर से मेरा सब
सपना नहीं हो सकता, ये सपना नहीं हो सकता। तेरे फिर से जिंदा नहीं हो सकता, वो तेरे फिर से जिंदा नहीं हो सकता। ये सपना नहीं हो सकता माँ, ये सपना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मोहन अपने इसी सपने के बारे में तो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है, जो उसे अक्सर आता है। वो ये कि तिरछ की लाश को ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। वो नाला, वो कीकर के पेड़, वो चट्टान, सब कुछ वही है, और वो तिरछ की लाश भी। और वो उसे देखकर किसी बड़े से पत्थर से मारने लगता और उसका सर कुचलने लगता कि अचानक वो पाता वहां तो कोई लाश ही नहीं है, और वो थानू कहाँ चला गया, वो चट्टान कहाँ चली गई। लाश नहीं, चट्टान नहीं, नाला नहीं, अरे वो तो जंगल भी नहीं है, वो तो शहर के बीचों बीच खड़ा है। अरे ये इतने सारे लोग कहां से आ गए? अभी अभी तो मैं जंगल में था। ये शहर, ये इतने सारे लोग, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और उसे प्यास भी लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी, कोई मुझे पानी दे दो, कोई थोड़ा सा पानी दे दो मुझे, कोई थोड़ा सा पानी दे दो मुझे। किससे कहूं, किससे मांगूं? हाँ अंकल, थोड़ा पानी दे दीजिए, मैं यहाँ जंगल में भटक गया हूँ, थोड़ा। नहीं, ये तेरे फिर से जिंदा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ये तेरे जिंदा कैसे हो गया? नहीं, माँ मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बचा लो। लालू कहाँ है तू? लालू मुझे बचा ले, लालू नहीं, तुम लोग मेरे पास मत आना, तुम लोग मेरे पास मत आओ, नहीं, तुम लोग मेरे पास मत आओ, नहीं 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 वाले कमरे से माँ बाहर आती, मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरती और मुझे रजाई से ढक देती, और मैं उसी खौफनाक दुनिया में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता। अपनी मृत्यु से बचने की कमजोर कोशिश में भागता, दौड़ता, चीखता, और माँ कहती है कि मुझे आज भी सपनों में बोलने और चीखने की आदत है। अद्भुत, और आपकी तालियां बता रही हैं कि बेहद ही शानदार प्रस्तुति थी। एक बार और जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। और आइए आज की इस प्रस्तुति पर मंच पर जिन्होंने अपने अभिनय से तिरछ को एक अभिव्यक्ति दी, और वास्तव में जिस वहम को लेकर, जिस भय को लेकर कोई भी बच्चा जिंदगी भर उससे भागता फिरता है, उस अभिव्यक्ति को एक साकार रूप दिया। मैं मंच पर ये कलाकारों से आपका परिचय करा दूं। थानू के रूप में हमारे बीच थे बंटी बिछोपिया, पिंकू थे नवीन जगदाले, और रोहन के किरदार में थे आदि।
भोला थे राजदीप रघुवंशी और छुटकी शिवी जैन। और पिताजी जिन्होंने त्रिज को जन्म दिया भरत प्रजापति। मेकअप था शिखा सिसोदिया का। प्रकाश परिकल्पना थी योगेश सिंह कुशवाहा की। संगीत संयोजन पे थे अतुल गुप्ता भरत प्रजापति और वेशभूषा थी श्वेता वाजपेयी। और अब बारी उस शख्स की जिसके कारण तिरछ आज संभव हुआ। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त प्रशिक्षित रंगकर्मी जिनकी ये परिकल्पना थी, जिन्होंने उदय प्रकाश जी रंगकर्म के एक महान लेखक, जिन्होंने इस नाटक को कल्पनाबद्ध किया, शब्दों के माध्यम से परिकल्पना सिद्ध की, उसका निर्देशन आज किया था और मोहन के रूप में अपने किरदार को बखूबी अंजाम दिया। आपकी तालियां उनकी सराहना देंगी भाई मधुर जैन। महाकाल एजुकेशन हेल्प सेंटर और 8 सन्स आर्किटेक्ट को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज ये इस कार्य चाहूँगा। इस प्रस्तुति में हमारे बिना लोगों के सहयोग के, आप लोगों के सहयोग के प्रस्तुति संभव नहीं थी। और हमारे जो मुख्य सहयोगी संस्थान थे मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। महाकाल एजुकेशन सेंटर, सर प्लीज़ मंच पे आए। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए कि इस शहर में तो करते रहते हैं कि हम ये नए नए प्रयास शहर में कर पाएं। मुखौटा कला मंच से जो भी मेरे रंगकर्मीगण यहाँ उपस्थित हों कृपया मंच पर आएं। और एक्सन्स एंटरप्राइजेज मिस्टर योगेश सिंह कुशवाहा जो कि हमारे लाइट डिजाइनर भी थे, कृपया मंच पर आए। इन सभी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इन सभी के लिए ये प्रस्तुति संभव नहीं थी। इन सभी लोगों के लिए एक बार तालियां बजाएं। महाकाल एजुकेशन सेंटर, एक्सन्स एंटरप्राइजेज एंड मुखौटा कला मंच, थैंक यू। आप लोगों ने इतना अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रस्तुति के बारे में कुछ भी कहना चाहें या हमें हमारी कमियों के बारे में बताना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। सर निरंजन श्रोतीय सर को कि सर मंच पर आएं और इस छोटी सी प्रस्तुति के बारे में 2 शब्द कहें, हमें हमारी कमियों से अवगत कराएं ताकि हम आगे और भी अच्छी प्रस्तुतियां दे सकें और अपनी कमियों को दूर कर सकें। धन्यवाद सर। मित्रों, मंच पर असली हक कलाकारों का होता है, महसूस होती हैं, वो इस कहानी की जान है। उनको यदि छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाकर यदि हम, जैसे कि वो होटल में जाता है पानी मांगने या बैंक में जाता है ना, ये पत्थर मारे जाते हैं, उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। बहुत मनोवैज्ञानिक कहानी है, आप जरूर पढ़िएगा, कहीं मिलेगी तो उसको। और जैसे अंत में जो है उसके शरीर से झाग निकलने लगता है पिताजी के मुंह से और उसको लगता है कि किसी ने धतूरा खिला दिया होगा और अंततः वो गाली देते हुए और अपने आप को लगभग पागल उसको सिद्ध कर दिया जाता है। हमारे समय में एक सीधे सच्चे सादे इंसान को किस तरह ये तंत्र पूरा पागल घोषित कर देता है और उसकी किस तरह से हत्या कर देता है, यह कहानी इसका बहुत भयावह प्रमाण है। लेकिन बहुत अगली बार यदि आप इसको इम्प्रोवाइज़ करें तो उन सीन्स को जरूर डालें, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी प्रस्तुति मुश्किल से 35-40 मिनट की हो रही है। इसे आप 1 घंटे का बनाएं और वो वाले जो सारे सीन हैं शहर वाले, आप सभी बच्चों ने कहानी पढ़ी है वो, हाँ, तो आप भी सहमत होंगे इस बात से कि जो शहर में होता है उसके साथ, पिताजी के साथ, वो बहुत ही भयावह परिदृश्य है हमारे समय और हमारे समाज का। लेकिन ये जो आर्ट थिएटर ग्रुप है ये नई नई ऊंचाइयों को छुए। मेरी फिर से एक बार सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बधाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, अपने सुझावों से अवगत कराया जिससे आने वाली प्रस्तुतियों के हम और अच्छा बना सकें। फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और विनर सोसाइटी की आने वाली कुछ गतिविधियों से आपको अवगत कराता हूं। हमारी संस्था विनर सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर पिछले 1 वर्ष से
शहर में कार्य कर रही है और नाटकों के साथ आगे हमारी संस्था लगातार नाटक भी करती रहेगी, नए कलाकारों को अवसर भी देती रहेगी। उसके साथ हम लोग आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स पर भी गुनामे काम प्रारंभ करने वाले हैं। सभी लोगों का स्वागत है जो भी हमसे जुड़ना चाहें। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। होस्ट आपका दोस्त राकेश जैन आपके बीच में मौजूद है और मैं आपको लेकर आया हूँ मानस भवन में। मानस भवन में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपने एक नाटक देखा, डर की सच्ची तस्वीर। जी हाँ, तिरछ। ये नाटक एक कहानी पे आधारित था और बहुत ही सुंदर इसको मधुर जैन ने यहाँ पे फिल्माया। मेरे बीच में हैं डॉक्टर भार्गव। डॉक्टर भार्गव साहब बताएंगे इसके बारे में, उन्हें कैसा लगा नाटक और विषय में 2 शब्द में जानना चाहूँगा। डॉक्टर भार्गव हमारे बीच में। आज बहुत दिनों के बाद मुझे नाट्य मंच पर इतने अच्छे कलाकार और नाट्य मंच के सामने इतने दर्शक देखकर बहुत ही खुशी हुई कि ये विधा धीरे धीरे लौट कर आ रही है हम लोगों में और हमें इन चीज़ों को पसंद करना चाहिए। टीवी से निकल के हमको लाइव देखना चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को इसमें रुचि जागृत हो। डॉक्टर साहब मुझे याद है जब मैं आपसे भी जूनियर था और आप सीनियर हुआ करते थे तो बड़ा नाटक का आपको भी बड़ा एक शौक था। एक लंबे टाइम तक आपने नाटक किए हैं लेकिन बहुत आगे तक नहीं जा पाए, उसके पीछे कारण बताइए। उसके पीछे यही लोगों में रुचि कम, अच्छे लोगों का मिलना कम, अच्छी प्रस्तुतियाँ होना कम, साधनों का अभाव रहना, लोगों में सहयोग की भावना कम रहना, समय नहीं दे पाना, आर्थिक मजबूरियां लोगों की, इसकी वजह से आज इन विधाओं का धीरे धीरे करके लोप होता जा रहा है। और आज मुझे ऐसा लगा कि यदि युवा चाहें तो इसको फिर से जीवित कर सकते हैं। देखो, टीवी देख देख के लोगों के मन में कला के प्रति भावना तो जागृत हुई है, अब वो टीवी से निकलकर मंच पर देखेंगे तो उन्हें और भी अच्छा